दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें यहाँ पे पी क्यू आर एस टी जो ये 5 लोग हैं इनका प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है कि इनके पास कितना कितना प्रिंसिपल अमाउंट्स था, और इनका जो स्कीम ए बी सी डी ई में जो रेशो रहा परसेंटेज रहा ब्याज का, वो परसेंटेज हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, हम 1 बाय 1 चलेंगे। पहले पी का, फिर क्यू का, आर का। कुछ का डाटा इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कुछ में प्रिंसिपल दे रखी है इन्होंने अमाउंट, और कुछ में यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो दे रखी है। ठीक है, तो उनका हम डाटा ऐसे डालेंगे, जिनका कैलकुलेशन करना होगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, पी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन स्कीम ए एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। जो पी है उसने सेम अमाउंट, मतलब एक ही अमाउंट है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में लगाया है, और अमाउंट कितनी है वो हमें नहीं पता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी नहीं हमें यहाँ पे पता। तो ये दोनों हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें दोनों यहाँ पी के लिए पता करने होंगे। और उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट अर्नड बाय पी फ्रॉम एस आई एंड सी आई इन 2 ईयर्स इज 5600 एंड 6160 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एस आई और सी आई इन्होंने यहाँ पे हमें दे दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे 2 ईयर्स ओवर 100, और एसआई के हिसाब से इन्होंने कितना बताया यहाँ पे 5600। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये देखे ये यहाँ से पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से पी, ये 2 यहाँ पे 28 आ जाएगा, 28 2 जीरो इसकी आ गई, और ये 2 जीरो इधर चलेगी ओवर आर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड वाली इन्होंने सी आई में यूज़ किया है, सी आई का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ये है हमारे पास। ठीक है, किसके लिए, पी के लिए। तो हम यहाँ पे सीधा ये प्रिंसिपल अमाउंट ही लिखेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस आर। आर क्या है, सेम है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे आर ही लिखेंगे। तो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो हमारे पास यहाँ पे सी आई दिया है वो सी आई इंटरेस्ट दिया है, ना कि टोटल अमाउंट कितना बना वो 6160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे सिंपली। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे पूरा, अगर मैं अभी करने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आप करके देखना, आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, यहाँ पे 20 आ जाती है। ठीक है, इस वाले में से। तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे 20 लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास आर आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी क्या है हमारे यहाँ पे 28,000 ओवर आर। तो यहाँ पे आर 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 14,000 रह जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पी का निकाल लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यों इन्वेस्टर सम मनी, मतलब क्यों ने कितना इन्वेस्ट किया वो नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना 12.5। तो ये है 12.5। जो क्यू है वो स्कीम बी में लगाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है उसमें स्कीम बी में 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे पता करना है। ये बोल रहे हैं क्यू इन्वेस्टेड सम मनी एट 12.5 सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इन स्कीम बी। तो जो स्कीम बी है उसमें 3 साल के लिए
और रिसीव कितना करता है 1100 लेस देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। जो पी है उसके जो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट थी उससे 1100 कम। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखें तो पी की जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट इन्होंने दे रखी है वो 5600 दे रखी है, और ये बोल रहे हैं जो बी को मिला है सिंपल इंटरेस्ट में वो 1100 कम है किससे 5600 से। तो बी का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 56 में से 11 माइनस कर दोगे तो 4500 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, हमें पी यहाँ पे पता करनी है। आर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कितना 12.5 इंटू टाइम पीरियड दिया है 3 ईयर्स और ओवर 100 इज इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने 4500। तो यहाँ पे अगर हम इसको कट करते हैं कैलकुलेशन करते हैं तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कट कटा के 12000 आ जाती है, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1200 आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं आर के ऊपर। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये आर इन्वेस्टेड 10,000। तो आर का जो अमाउंट है इन्होंने सीधा यहाँ पे दे दिया, हम सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी आर का हमें क्या पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। ये बोले आर इन्वेस्टेड 10,000 इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इन स्कीम सी एंड सिंपल इंटरेस्ट इन रिसीव्ड बाय आर इज 2/3 ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय क्यू। जो क्यू ने सिंपल इंटरेस्ट रिसीव किया है उसका 2/3 है। क्यू का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, क्यू का सिंपल इंटरेस्ट था 1100 कम किससे, जो पी का सिंपल इंटरेस्ट था। तो वो क्यू का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे ये आ गया था 4500। अभी इसका 2/3 है, ठीक है। इसका 2/3 कितना आ जाएगा 4500 का, अगर 2/3 करेंगे हम 4500 का 2/3 आ जाएगा 3000 आ जाएगा। अगर 4500 को हम यहाँ पे करते हैं 2/3 करते हैं इसका तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, तो ये बेसिकली 3000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो आर ने जो इन्वेस्ट किया है और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना मिला उसको 3000 मिला है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे आर का क्या निकाल लेंगे, या एंड रिसीव्ड आर इन्वेस्टेड 10,000, ठीक है। आर का हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो जस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, आर हो जाएगा और यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए ओवर 100 और ये कितना बराबर है 3000 के बराबर है, क्योंकि 2/3 बोला है इस अमाउंट का तो 3000 आ जाता है यहाँ पे। तो आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कट कटा के कितनी आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाती है यहाँ पे 15, ठीक है। ये 15% यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है इसको कट करने पे, जस्ट सिंपल इसमें कट करना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर आता है एस का, ठीक है। एस के लिए ये क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई एट 10% इंटरेस्ट रेट इन 2 ईयर्स ऑफ एस इन्वेस्टमेंट इज 120। तो यहाँ पे दोस्तों 2 साल का एक एस आई और सी आई का अगर डिफरेंस हमें दिया हुआ हो तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर ओवर 100 पावर 2। तो ये स्टैंडर्ड एक फार्मूला है, ठीक है। और इसी में हमें यहाँ पे वैल्यू डाल लेना है और डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई एट 10%। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे एस का हमें दे दिया, कितना दिया है 10 दिया है, हमें जस्ट प्रिंसिपल निकालना है। तो हमारे पास आर है, डी है, पी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डी कितना है, डिफरेंस कितना है 120 बराबर है पी, और आर कितना है 10 है, आर 10 है, 10 ओवर मतलब 1/10 आ जाएगा, और 1/10 की पावर कितनी है 2 है, तो बेसिकली 1 तो 1 ही रहेगा, इसका 100 आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट कटा के ये कितना बचेगा, यहाँ पे 12000 बच जाता है। तो एस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 12000 आ जाता है। और लास्ट हमारे पास अभी बचता है कौन सा, टी का। इसमें टी के लिए क्या बोले, टी इन्वेस्टेड 16,000 इन स्कीम ई। तो जो ई स्कीम है ये वाली, इसमें कितना 16000 यहाँ पे ये अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो हम 16000 सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं। और टाइम पीरियड है 2 साल के लिए एंड गेट
160 कंपाउंड इंटरेस्ट, जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना हमें, ये भी सिंपली, इसमें कुछ टफ नहीं है। तो सिंपली 16,000 1 प्लस आर हमें यहाँ पे पता करना है, आर ओवर 100, और कितना टाइम पीरियड है, 2 साल का, माइनस 16,000 इजिकल टू कितना दे रखा है इन्होंने, 5160। तो इसको अगर आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को कट कटा के, तो आपके पास यहाँ पे जो आर की वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाती है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना, इसमें भी कोई टफ नहीं है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना था सभी का, PQRS का, ABCD स्कीम्स में। तो सभी स्कीम का हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया। तो इससे हम सभी क्वेश्चन, इसके जो आगे के 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।